प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेकर आया हूँ एक नई वर्कशीट नंबर 16 क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक, मज़ेदार नाटक है और नाटक का नाम है पापा खो गए। मम्मी नहीं खोई, ताऊजी नहीं खोए, दादा दादी नहीं खोए, बल्कि कौन खोए हैं? पापा खो गए। जैसे कि पापा कोई चीज़ हो और वो खो गए हों। तो चलिए मज़ेदार नाटक को हम पूरा एंड तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी से अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपकी पुरानी कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लाइव सेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं तो आप अपने जो डाउट हैं, सवाल हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं और लाइव सेशन का एंजॉय ले सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम लाइव सेशन में आपको चैप्टर भी पढ़ाने वाले हैं, ग्रामर पढ़ाने वाले हैं, तो आपको मज़ा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं और कल्पनाओं में खो जाते हैं। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं कल्पना के संसार में, वह बोलने लगती है, चलने लगती है, नाचने लगती है। जब हम कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन, आप कल्पना कीजिए आप अमेरिका चले गए, आप कल्पना कीजिए कि आपके घर का जो दरवाज़ा है ना वो आपके लिए खुल रहा है और आपका वेलकम कर रहा है। तो ये कल्पनाएं होती हैं। जैसे आप मूवीज़ देखते होंगे, आपने नाटक देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे, कई बार गाड़ी, आपने कार्टून देखा होगा ना, तो गाड़ी के भी आंखें होती है, वो भी मुंह होता है, वो भी बोल रहा है ना। इसी तरह से सड़क भी बोल रही है, भाई कूड़ा मत फैलाओ, है ना। तो इसी तरह से जो निर्जीव चीज़ें हैं ना वो भी बोलने लगते हैं। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। कई बार आप भी कल्पना में खो गए होंगे, आपने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा जहाँ पर कि निर्जीव चीज़ें बोल रही होंगी। प्रस्तुत पाठ है पापा खो गए, एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है जो फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना, मतलब रियलिटी नहीं है, लेकिन ऐसी घटना है जो काल्पनिक है, जो बनाई गई है और आपके लिए बहुत ही अच्छा एक संदेश लेकर आती है। जहाँ बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा आपस में बातें कर रहे हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता, घर का रास्ता भूल जाती है लड़की, और अपने घर का रास्ता भूल गई तो उस लड़की की समस्या का समाधान में ये सभी निर्जीव वस्तुएं जो है जी जान लगा देते हैं कि लड़की को उसके घर कैसे पहुंचाया जाएगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे जो नाटक जो पात्र हैं, जैसे बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा। तो आप मुझे बताएं कि इनमें से निर्जीव कौन कौन है और सजीव कौन है। इनमें से एक सजीव भी है, तो आपने उस सजीव को ढूंढना है कि वो सजीव कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। हमारा नाटक शुरू होता है। पेड़ और खंबे के बीच संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। पेड़ और खंबा, बिजली का खंबा, दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। संवाद का मतलब बातें कर रहे हैं, डायलॉग बाजी चल रही है। तो पेड़ कहता है पहले, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक 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 करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर 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 कांपने लगते हैं। ये कौन बोल रहा है? पेड़। पेड़ के साथ कुछ घटना हुई। एक रात बहुत तेज बारिश हुई, आंधी आई और बिजली के ऊपर पेड़ के ऊपर बिजली गिर गई। और बिजली गिर गई तो पेड़ बड़ी डरी हुई है और उसी घटना को बार बार याद करती रहती है कि एक बार बारिश हुई, बिजली चमकी, मेरे ऊपर गिरी और मेरी आफत आ गई थी। एक जहाँ पर बिजली गिरी नीचे वहाँ पर बहुत गहरा खड्डा हो गया। तो ये बिजली जो पेड़ है वो अपनी बात बताती है। तो इस पर खंबा क्या बोलता है? खंबा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता
जब भी आप नाटक करें ना, आपने अपने स्कूल में भी नाटक किए होंगे, देखे भी होंगे, तो मुझे आप बताएं कमेंट में कि आपने नाटक में रोल किया है या आपने कौन सा नाटक देखा है। तो देखो कैसे करते हैं नाटक। खंबा बोलेगा मेरी तबीयत ही लोहे की है, मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए, है ना। जो खंबा कहता है कि मैं तो लोहे का हूँ, लोहे का हूँ तो मुझे असर नहीं पड़ता, बारिश हो जाए बीमार हो जाऊँ, मैं बीमारी नहीं पड़ता, न बारिश का असर न धूप का असर। अगर मेरे पास जीवन होता तो मैं ज़रूर बीमार पड़ जाता। पड़ जाएगा या नहीं, किससे पूछता है? पेड़ से। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। तो पेड़ और खंबे की आपसी बातचीत संवाद शैली में आप देखिए, इसमें 4-5 सवाल हैं आपके लिए, बहुत ही मज़ेदार। तो कैसी लगी आपको कहानी की स्टार्टिंग? अभी तो और मज़ा आने वाला है आपको अगली वर्कशीट में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं, और एक आपके पास बहुत अच्छी कल्पना भी है, गतिविधि। तो चलिए पहला सवाल है, पहले आप सवाल को समझें जो मैं आंसर बताऊंगा आपको, और उसके बाद वीडियो को रोक करके आप अपनी कॉपी में करें। इससे आपके दोनों काम हो जाएंगे, आपको समझ भी आ जाएगा और आपको आपका लिखना कॉपी में भी लिख लोगे आप, ठीक है। काफ़ी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको समझ ही नहीं आया तो कॉपी में लिख के आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए देखो, पहला सवाल है, किसे याद कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है? तो क्या याद आती है जो पेड़ का दिल धक धक करता है? देखो, एक रात पेड़ के ऊपर गड़गड़ाती बिजली आकर गिरती है, उस घटना को याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। कौन सी घटना थी भाई? पेड़ के ऊपर बिजली आकर गिरी थी और उसी घटना के कारण पेड़ थर थर कांपने लगता है उसे याद करके। जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया था? बड़ा सिंपल सा सवाल है, जहाँ बिजली गिरी वहाँ गहरा खड्डा हो गया था, है ना। चलिए, तो आई होप आपको सवाल समझ आ रहे होंगे, और मेरे बताने से पहले आपको भी इसकी, क्योंकि आपने चैप्टर को समझा है तो आपको आंसर भी अच्छे से आ रहा होगा। खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता भाई? पता है ना आपको आंसर? यस, स्मार्ट बच्चे हैं आप। खंबा लोहे का होने के कारण निर्जीव है, इसलिए वह बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि निर्जीव चीज़ों पर इस तरह का असर नहीं पड़ता। चौथा सवाल है, आसमान में बिजली क्यों चमकती है भाई? आसमान में बिजली क्यों चमकती है? बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर जब आकाश में बादल छा जाते हैं और तेज़ हवा चलती है तो बिजली चमकती है। अक्सर यहाँ पर जब ही है, ठीक है। अक्सर जब आकाश में, इसे ही नहीं लिखोगे, अक्सर जब आकाश में बादल छा जाते हैं और तेज़ हवाएं चलने लगती है तो उस समय बिजली चमकती है। तो क्यों चमकती है, ठीक है। अब देखो, एक्टिविटी है आपके पास, गतिविधि है, किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखनी। यहाँ पर आपने सोचना है, दो निर्जीव चीज़ें हैं, उनकी आपस में क्या क्या बातें हो रही होंगी। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके आया हूँ, आपने इसे एज इट इज़ नहीं लिखना है बल्कि अपना बनाकर लिखना है। तो देखो, मेरा संवाद है, बेड और रजाई के बीच संवाद। आपके घर में बेड है और आपके घर में रजाई है। अब दोनों के बीच में क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है? देखो, बेड कहता है, यार मेरी तो हमेशा ही इज्जत बनी रहती है, क्योंकि मेरे ऊपर लोग हमेशा ही लेटे रहते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, हमेशा मेरे ऊपर लेटे रहते हैं, इसलिए मेरी वैल्यू बनी हुई है। तो रजाई कहे, हाँ यार, लेकिन मुझे तो लोग सिर्फ ठंडी में ही याद करते हैं, है ना। रजाई को ठंडी में याद करते हो ना। तो बेड कहता, नहीं यार, ऐसा ना कहो, ठंडी में तो तुम्हारी ही वैल्यू रहती है ज़्यादातर। भाई ठंडी में किसकी वैल्यू है? रजाई की वैल्यू है, तो ज़्यादातर। तो रजाई कहता, हाँ यार, इसी सहारे में जी लेता हूँ, वरना मेरा जीना भी क्या जीना। तो छोटी सी बातचीत, संवाद शैली। अब आपको बेड और रजाई वाला नहीं लिखना है,
क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसी तरह अपने घर के, चाहे तो आप टीवी और कूलर की बातचीत लिखें, चाहे तो आप झाड़ू और पोछे की बातचीत करें, चाहे तो फर्श और झाड़ू की कर लें, चाहे तो आप मोबाइल फ़ोन और टीवी की बात कर ले। जब से मोबाइल फ़ोन है टीवी की वैल्यू ख़त्म हो गई। तो कोई भी जो निर्जीव चीज़ें, चाहे तो आप सिलबट्टा और जो सिल है उसकी लिख लें। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी होनी चाहिए। और आपने किसके बीच संवाद लिखा मुझे कमेंट में बताएंगे आप। बेड रजाई का नहीं बल्कि इसके हटर आपने किसका लिखा वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये वाला संवाद आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो मैं ये वाले संवाद को आपका क्रॉस कर दूंगा, काट दूंगा, ध्यान रखना। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।